22 साल मायने रखते हैं। 22 साल के बाद उस ऐसे शख्स का चेहरा देखना जो कभी आपका आशिक रहा हो, यकीनन ही वो मंजर शायद हम शब्दों में बयां कर पाए, क्योंकि वो मंजर ही काफी खूबसूरत है। ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड के एक पुराने खूबसूरत आशिक कहलाए जाने वाले संजय दत्त और माधुरी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज ट्रेंडिंग बॉलीवुड में। भाई, ट्रेंड में इतनी खबरें हैं कि कहां से शुरू करें कहां खत्म करें समझ ही नहीं आता। हालांकि आप यहां पर सारी खबरों से रूबरू हो जाएंगे, मगर नंबर 1 पे जो खबर है वो है माधुरी दीक्षित और संजय दत्त को लेकर 22 साल। जी हाँ, ये शब्द कहने में भी हमें ऐसा हो रहा है कि एक पूरा अरसा बीत चुका है, कितने दशक जा चुके हैं। ऐसे में 22 साल के बाद संजय दत्त और माधुरी का यूं मिलना, एक छत के नीचे एक होना, एक फिल्म में काफी लंबे समय से काम करना, ये वाकई ही उनके पुराने प्यार को उजागर करता देखा गया। हम यहाँ पर आपको 22 साल का वो राज बताएंगे जो खुद संजय दत्त ने बताया। यकीनन आप हैरान हो जाएंगे इस 22 साल के राज को सुन के कि आखिरकार बी टाउन में ऐसा भी होता है। क्या कुछ है बाकी बी टाउन में, ट्रेंड में, देखिए आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि माधुरी इन दिनों फिल्म कलंक को लेकर काफी ज्यादा बिजी दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं फिल्म कलंक को लेकर तमाम सुर्खियां भी बटोरती हैं, क्योंकि इस फिल्म में माधुरी के साथ काम कर रहे हैं उनके पुराने प्रेमी संजय दत्त। जी हाँ, 22 साल जिंदगी के काफी मायने रखते हैं। 22 साल बाद संजय और माधुरी एक फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप में ये फिल्म काफी खास हो चुकी है। संजय दत्त ने हाल ही में 22 साल पुराना एक राज खोला है। जी हाँ, जहाँ पर संजय दत्त ने कहा, हाँ, उनके साथ काम करना खुशी की बात थी। बीते कई सालों से ना हम मिले और ना ही एक दूसरे को देख पाए, 2 दशक या शायद इससे भी ज्यादा। माधुरी काफी अच्छी एक्ट्रेस है, हमने साथ में कई फिल्में की हैं। इसमें थानेदार 1990 में आई, साजन 1991 में आई, खलनायक 1993 में आई, महानता 1997 भी शामिल है। उसके साथ दोबारा फिल्म कलंक में काम करना बेहद ही शानदार रहा। एक एक्टर के तौर पर उनकी पकड़ मजबूत है। इतने सालों के बाद भी फिर स्क्रीन शेयर करने का हमें मौका मिला। काफी वक्त बीत गया, लोग मैच्योर हो गए। वो खुद भी एक मैच्योर एक्टर की तरह ही अब काम करती है। मानो 22 साल के बाद वो पुरानी बातों को एक बार फिर से दोहराना, अपने प्यार को आंखों के सामने देखना, कहीं ना कहीं दिल में वो प्यार तो एक बार फिर जागा होगा। बॉलीवुड की धक धक क्वीन कहलाए जाने वाली माधुरी दीक्षित, जिन्हें हाल ही में कलंक के प्रमोशन के दौरान रेडियो स्टेशन में देखा गया और वो भी दुल्हन बने। जी हाँ, दूसरी बार लाल जोड़े में दुल्हन के अवतार में माधुरी दीक्षित को देखा गया, जहां पर यकीनन आप उन्हें देखकर अपना दिल फिर उन्हें दे देंगे। क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे इस खास वीडियो में। So we thought why not just take different kind of chakkars there are in dance in Kathak. So we have done like different chakkars in that continuously, like in one shot. Yeah. So yeah, so it was nice, it was fun, and it's always wonderful working with Sarojji because I think we share a lovely rapport. I understand her, and I think she shoots women, like when she works with women, there's no way. I mean, she just makes the woman look beautiful, and it was wonderful working with her. शादी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन, जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। कहते हैं ना कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे उसका गुरु होता है। जी हाँ, जो आपको एक सही दिशा दिखाता है। जिंदगी के 50 साल गुजर जाने के बाद अमिताभ बच्चन ने पहली बार अपने गुरु का जिक्र किया, जहां पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि स्वयं को दक्षिण के दिवंगत सुपरस्टार शिवाजी गणेशा का शिष्य मैं बताता हूँ।
यहाँ पर अमिताभ बच्चन कहते दिखाई दे रहे हैं कि भाई सुपरस्टार शिवाजी गणेशा ही थे जिन्होंने उन्हें सही दिशा दिखाई थी। दरअसल आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन पहली बार तमिल इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं। जी हाँ, 76 की उम्र में ट्वीट करके अमिताभ बच्चन ने इस बात की जानकारी दी थी, जहां पर अमिताभ बच्चन जो है एकदम बुढ़ापे की हालत में दिखाई दे रहे थे। दरअसल कहा जा रहा था कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काफी ही बुजुर्ग किरदार को निभा रहे हैं। जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही थी और कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है, हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन को सदी के महानायक का दर्जा दिया गया है। उम्मीद है कि तमिल इंडस्ट्री में भी अमिताभ अपनी अलग एक छाप को छोड़ेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है। हाँ, हाल ही में कैटरीना कैफ को मालदीव में छुट्टियों को एंजॉय करते देखा गया। तो वहीं यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मालदीव में कैटरीना के साथ सलमान भी होंगे तो जनाब आप गलत हैं। जी हाँ, क्योंकि सलमान खान जो हैं वो तो व्यस्त हैं मध्य प्रदेश में अपनी फिल्म दबंग 3 को लेकर। दरअसल मैडम कैटरीना यहाँ पर डैनियल ब्रोवो मेकअप आर्टिस्ट के साथ दिखाई दे रही है और एक तस्वीर सामने आ रही है जहाँ पर कैटरीना शॉर्ट्स पहने हुए फुल टू मस्ती करती देखी गई। वाकई ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कैटरीना यहाँ पर काफी ही ज्यादा कूल अंदाज में देखी जा रही है और कहीं ना कहीं कैटरीना का यूं इस मेकअप आर्टिस्ट के साथ कोजी होना, क्लोजनेस बढ़ाना सलमान को झटका जरूर देगा और कहीं ना कहीं सलमान खान भी गुस्से से लाल होते दिखाई देंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। हाल ही में मलाइका अरोड़ा को ब्लू ड्रेस में देखा गया। जी हाँ, अब यहाँ पर मलाइका का ये हॉट अंदाज देख सकते हैं, जहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐसे अंदाज में इतनी हॉटनेस को यहाँ पर मलाइका बिखेरती दिखी, जिसे देखने के बाद अर्जुन के होश तो जरूर उड़ेंगे। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं मलाइका की ये ब्लू ड्रेस। दरअसल आपको बता दें कि मलाइका और अर्जुन की शादी को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। कहा तो यही जा रहा है कि यही वो महीना होगा, यानी कि अप्रैल का ही मंथ होगा जहां पर मलाइका और अर्जुन शादी के बंधन में बंधेंगे। खैर देखना यही होगा कि जितनी तरीके की शादी की खबरें सामने आ रही हैं, क्या सच में ये दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे या फिर महज ये एक अफवाह थी। सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने ट्रेंडिंग बॉलीवुड में। ट्रेंड की खबरें तो काफी सारी हैं, मगर ये जो 22 साल का जो राज जो था भाई, जिस तरह से आप एक्साइटेड हो गए होंगे कि 22 साल का क्या राज था। दरअसल संजय दत्त ने बताया कि समय के साथ लोग मैच्योर होते हैं और माधुरी की मैच्योरिटी भी काफी बढ़ चुकी है। काम करने का अनुभव काफी खास रहा, जिंदगी में हम आगे बढ़ चुके हैं, मगर 22 सालों से ना तो मैंने उनकी शक्ल देखी और ना ही उन्होंने मेरा चेहरा देखा, ना ही हमारी कभी बात हुई। यानी कि जिस मोड़ पे रिश्ता खत्म हुआ था, 22 साल के बाद दोबारा वहीं से जर्नी शुरू हो गई। कहते हैं ना कि ऊपर वाले का खेल कोई भी समझ नहीं सकता। जब ऊपर वाला जिसे मिलाना चाहता है वो मिला के रहता है। और यकीनन 22 साल बाद संजय माधुरी कुछ इस तरह दिखाई देंगे, फिल्म कलंक में दिखाई देंगे, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। वाकई ये देखना भी अब इंटरेस्टिंग सा होने वाला है जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी। जी हाँ, यानी कि 17 अप्रैल का वो दिन जब संजय माधुरी एक होंगे। हम यही कहेंगे भाई, इस फिल्म में अक्सर लोग इन दोनों को ही देखने के लिए जाएंगे कि आखिरकार 22 साल के बाद इन दोनों का एक साथ काम करने का जो अनुभव रहा वो इन्होंने शब्दों में बयां किया, मगर एक्टिंग के जरिए साफ तौर पर लव स्टोरी देखी जाएगी। बाकी देखना होगा, जितना ट्रेलर खास था क्या उतनी ये खींच पाएगी फिल्म। बाकी क्या कुछ हो रहा है आपने देखा बी टाउन में। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना